समझने की। अगर यही काफी था तो क्या जरूरत थी 72 जख्म खाकर, आधी गर्दन कटवा कर, सजदे में जाकर शहादत पाकर, सजदे में जाकर अल्लाह की इबादत करके बता देना, मौला नमाज देना तेरा काम है, अदा करना हुसैन का काम। ये है कि जितने यहाँ बगैर टोपी के बैठे हैं, माफ करना, दोबारा मत बुलाना मुझे। और अच्छी बात है तब भी कबूल कर लेना, कड़वी है, बुरी तो नहीं लेकिन कड़वी होगी, तब भी कबूल कर लेना। ये नबी की महफिल है, रंडियों का नाच नहीं है। ये नबी का जलसा है, भड़ुओं का डांस का स्टेज नहीं है। जितने नंगे सर बैठे हैं वो फौरन ये जलसे से निकल जाएं या अपने सरों को टोपियों से ढकें। बहुत हो गया, आज जलसों को हंसी और मजाक का एक तरीका बना रखा है। बहुत हो गया जलसों को सिर्फ मजे और तफरी के लिए ऑर्गेनाइज करना। बहुत हो गया जलसे को खाली एक डेकोरेशन लगाकर, डेकोरेट करके एक भीड़ को बुलाकर दिखा देना, ई को थोड़ा 1 पॉइंट कम करो, 1 पॉइंट को कम करो। बहुत हो गया कि जलसा हमारा बड़ा भीड़ आई, डेकोरेशन बहुत अच्छा था। जलसा न डेकोरेशन का काम है, जलसा न भीड़ का काम है, जलसा न हजारों के मजमे का नाम है, बल्कि अल्लाह का जिक्र, मुस्तफा का जिक्र, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों को मुस्तफा के तरीके से दे दिया जाए, इसी का नाम जलसा है। तो मैं इस्लाह करूंगा, हजरात बुरी लगे तो यही कह देना, दोबारा मुझे बिल्कुल मत बुलाना, जल्दी निकल जाओ। जितने नंगे सर बैठे हैं मैं उनको सुनाऊंगा जो यहाँ नबी की बात सुनकर कुछ सीखने की, अमल की बात नहीं कर रहा हूँ, अमल की तौफीक तो रब देगा, लेकिन सीख सकते हैं हम रब की तौफीक से। और औरतें जितने नंगे मुंह बगैर दुपट्टे खड़ी हैं, मुझे ना तुम्हारी लाली देखना है, मुझे ना तुम्हारे चेहरों का पाउडर देखना है, मुझे ना तुम्हारे बालों की स्याही देखना है, ना मुझे तुम्हारा हुस्नो जमाल वाला खूबसूरत चेहरा देखना है, ना मैं तुम्हें लिबासे फाखरा देखने आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे सर के ऊपर फातिमा का पर्दा देखने आया हूँ। जोर से बोलो, मैं तुम्हारे सर पे फातिमा का पर्दा देखने आया हूँ, और तुम्हारी गोद में बम्बई के खान नहीं, तुम्हारी गोद में बम्बई के खान के बच्चे नहीं, बल्कि तुम्हारी गोद में फातिमा के शहजादे हसनैन करीमैन के गुलाम देखने आया। मेरी कौम की औरतों, आज बहुत हो चुका है, तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। अधियाने बातला तुम्हारी इज्जतों को तार तार करके पामाल करने को तैयार है, तुम्हारी आबरू लूटने को तैयार है, तुम्हारी जवानी के गरम गरम जोश से मुतलज्जज होने को तैयार है। लेकिन मेरी कौम की बेटियों, तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? वो सैयदा फातिमा जिसके बालों की सियाही को, जिसके गालों की शादाबी को, जिसकी पेशानी की ताबानी को, जिसके होठों की लाली को कभी आसमान के सूरज ने ना देखा, कभी चांद की चांदनी ने ना देखा, कभी कहकशा ने ना देखा, कभी सूरज की शुआओं ने ना देखा, कभी चांद की किरणों ने ना देखा। अरे फातिमा के अगर चेहरे को देखा है तो उसके बाबा मुस्तफा ने देखा है, या उसके शौहर अली ने देखा है, या उसके बेटे हसनैन करीमैन ने देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान। हम कब अपनी इस्लाह करेंगे? हम कब अपने घरों को दुरुस्त करेंगे? आवाज ट्रेबल कम करो, 1 पॉइंट, आवाज क्लियर होना चाहिए।
मैं एक्शन करने नहीं आया हूं, नबी का पैगाम देने आया हूं। मेरी बात समझ में आना चाहिए आपको, और हालाते हाजरा का भी दूंगा पैगाम आज। इस उम्मीद के साथ न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और आज अगर तुम ना सुधरे तो दुनिया का तुम्हें कोई पीर बचाने नहीं आएगा, दुनिया का कोई तुम्हें शहजादा बचाने नहीं आएगा। जो कौम अपना ईमान का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपने मजहब का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपनी खानकाहों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपनी बच्चियों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपनी बीवियों की अजमत का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपनी माँ की अजमत का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपने बाप की अजमत व वक़ार व तहज़ीब व तमद्दुन का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपने इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपनी मस्जिदों को तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जो कौम अपनी खानकाहों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके। साल जब कौम अपने खानका का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, जब कौम अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकती, जब कौम अपनी बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकती, जब कौम अपने शहजादियों की हिफाजत नहीं कर सकती, तो सरेआम उनकी इज्जत का जनाजा निकलता है, सरेआम उनकी इज्जत को नीलाम किया जाता है। लेकिन यही जब सहाबा का जज्बा लेकर, यही जब अबू बकर की सदाकत को लेकर, यही जब उमर की अदालत को लेकर, यही जब उस्मान की सखावत को लेकर, यही जब अली की जुल्फ़िकार को लेकर अगर मैदान में निकल जाओगे और दुनिया को पैगाम दोगे, दुनिया का चांद भी देखेगा, सूरज भी देखेगा। अब नबी वाला निकल गया है, या तो नबी वाला रहेगा या उसकी कब्रें रहेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। क्या हमने कभी ये सोचा है आज हम किन हालात से गुजर रहे हैं? हमारे घरों में यहूदियत और नसरानियत पनप रही है, हमारे घरों में मजूसियत पनप रही है, हमारा किरदार यहूदियों वाला है, हमारा लिबास नसरानियों वाला है, हमारा चेहरा मजूसियों वाला है। उसके बाद हम कहते हैं हमारी मस्जिद शहीद की जा रही है, उसके बाद हम कहते हैं हमारी खानकाहों को ज़मीन दोज़ किया जा रहा है, उसके बाद हम कहते हैं हमारे घरों को तबाह किया जा रहा है, उसके बाद हम कहते हैं हमारे कुरान को नजरे आतिश किया जा रहा है, उसके बाद हम कहते हैं हमारे चेहरों की दाढ़ियां काटी जा रही है, उसके बाद हम कहते हैं हमारी औरतों की आंचल मोहब्बत को पामाल किया जा रहा है। मैं कहता हूं अरे दुश्मन तो बाद में करेगा, खैर तो बाद में करेगा, नबी की शरीयत को पहले तूने काटा है, अपने चेहरे से दाढ़ियों को पहले तूने हटाया है, अपने सरों से टोपियों को पहले तूने हटाया है, अपनी पेशानियों से सजदे को पहले तूने हटाया है, अपने सीने से नबी की मोहब्बत को पहले तूने निकाला, पहले तूने निकाला। फिर कहता है हमारी इज्जत सलामत नहीं। अरे आज तो तेरी इज्जत नहीं, भाड़ में जाए तेरी इज्जत, अभी तेरा गला भी सलामत नहीं रहेगा, अभी तुम्हारी गर्दनें भी सलामत नहीं होंगी। दुनिया का कोई ताजदार तुम्हें बचाने नहीं आएगा, दुनिया का कोई शहंशाह तुम्हें बचाने नहीं आएगा, दुनिया का कोई चीफ मिनिस्टर तुम्हें बचाने नहीं आएगा, दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुझे जहन्नम से बचाने के लिए आज से 1450 साल पहले मक्का की धरती पर आमना का लाल आया है, तुझे जहन्नम की वादियों से निकालने के लिए हजरत अब्दुल्लाह का बेटा आया है, तुझे जहन्नम की हौलाकियों से निकालने के लिए अब्दुल मुत्तलिब का परपोता आया है, तुझे जहन्नम से आजाद कराने के लिए हजरत हाशिम का परपोता आया है, अरे तुझे जहन्नम से निकालने के लिए हजरत आदम का इमाम आया है, हजरत मूसा का इमाम आया है, हजरत जकरिया का इमाम आया है, हजरत यहया का इमाम आया है, हजरत सुलेमान का इमाम आया है। अरे तुझे जहन्नम से नजात दिलाने के लिए अल्लाह का हबीब आया है, वो अल्लाह जिसकी शान है ला इलाहा इल्लल्लाह और बचाने वाले की शान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत,
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर। क्या मेरे नबी ने नहीं कहा था 1400 साल पहले, इफ यू वांट टू क्रिएट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड, यू विल हैव टू ब्रेक डाउन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया, इफ यू वांट टू क्रिएट सक्सेस इन द वर्ल्ड, यू विल हैव टू फॉलो रूल ऑफ द इस्लाम। क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया, इफ यू वांट टू टेक द रेस्पेक्ट इन द वर्ल्ड, अगर तुम्हें दुनिया में इज्जत चाहिए, मेरे नबी ने क्या नहीं फरमाया था, यू विल हैव टू ट्रू लव मी, मुझसे मोहब्बत करो। आज का वो मुसलमान झूठा है जो कहे मैं नबी से मोहब्बत करता हूं, जो ये कहे मैं नबी से इश्क करता हूं, जो ये कहे मैं नबी से प्यार करता हूं, जो ये कहे मैं नबी से मोहब्बत करता हूं। अरे सुन, तूने नबी से मोहब्बत की ही नहीं है। हाँ, तूने नबी से मोहब्बत नहीं की, तूने गौसे आजम के लंगर से मोहब्बत की है, इसमें तेरा भला है। तूने गौसे आजम की बिरयानी से मोहब्बत की है, इसमें तेरे पेट का भला है। तूने ख्वाजा की छठी के दलिये से मोहब्बत की है, इसमें तेरे पेट का भला है। अगर तू नबी से मोहब्बत करता तो अबू बकर की तरह मैदान बदर में चला जाता। अगर नबी से मोहब्बत करता हजरत उमर की तरह मैदान उहद में चला जाता। अगर तू नबी से मोहब्बत करता इमाम हुसैन की तरह करबला में जाकर सर को सजदे में रख के कहता, मौला नमाज देना तेरा काम है, अदा करना मेरा काम। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। देगा मुझे कोई जवाब? हजारों की तादाद में बैठे हो, जवाब दोगे? है हिम्मत? क्या वो हुसैन नहीं था? क्या वो माँ का जिगर का टुकड़ा नहीं था? क्या अपने बाप का लाडला नहीं था? क्या अपने दादा का पोता नहीं था? खुदा की कसम, वो तो वो था जिसके खिलौने दुनिया के नहीं नूर के थे। अरे वो तो वो था, तेरा लिबास लाने वाला दर्जी है, हुसैन का लिबास लाने वाला सैयदुल मलाइका जिब्राइल है। वो तो वो था, तुझे सेब की ख्वाहिश हो तो तेरा बाप लाए, तुझे फ्रूट की तमन्ना हो तो तेरा दादा लाए, लेकिन इमाम हुसैन को तमन्ना हो तो रब का फरिश्ता लाए। अरे तुझे जिंदगी जीने की आदत हो तो तेरे घर वाले इंतजाम करे, और हुसैन तो वो है जिसका इंतजाम खल्लाक कायनात करे। क्या किया मेरे हुसैन ने? नौजवानों, बहुत डांस कर रहे थे अभी तो। मेरे भाइयों, ये छोड़ो, आज 2024 है, यही खानकाहे आला हजरत का चश्मो चराग शहजादा जो आज हमारे दरमियान आया हुआ है, पूछो इसके दादा से, पूछो इसके नाना से, पूछो इसके जद्दे करीम इमाम अहमद रजा से जो अंग्रेजों से भिड़ गया, पूछो इसी अहसन रजा के बाप से जिसको दुनिया इमाम अहमद रजा कहती अंग्रेजों से लड़ गया, पूछो इसका नाना से जो इंदिरा से लड़ गया और कह दिया जब तक अहमद रजा का बेटा मुस्तफा रजा रहेगा नबी की शरीयत का चर्चा होता रहेगा। नारे अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। वही खून आला हजरत रगों में दौड़ गया, वही खून आला हजरत रगों में दौड़ गया। कब तक बर्दाश्त करता, कब तक झेलता? दुनिया सो रही है, दुनिया सो रही है, लेकिन यही रजा का बेटा तौकीर रजा
यही रजा का बेटा तौकीर रजा कहता है, ऐ खानका वालों तुम्हें अपनी चादर मुबारक हो और तौकीर रजा को नबी की उम्मत मुबारक हो। अपने नाना की सुन्नत अदा कर रहा है। जब छोटे भाई ने यह कदम उठाया तो उसका बड़ा भैया बोल उठा। जब छोटे ने कदम उठाया तो सुभानी मियां की रगों का खून उबाल आ गया और कह दिया, छोटे भाई अगर तू अपने नबी की उम्मत का तहफ्फुज करेगा तो तेरा बड़ा भैया सुभान रजा तेरी पुश्त बना ही करेगा। यही खून आला हजरत का जोश नहीं है, यही खून आला हजरत की रवानगी नहीं है। खानकाहें बोलो अभी कितना गर्म मामला है, कितनी खानकाहों से मुसलमानों के तहफ्फुज की आवाज उठ रही है। कौन सी खानका बोल रही? मैं किसी खानका का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मुझ पे फतवा लगाने से पहले 10 बार अपने फतवों पे नजर सानी कर लेना। तो अहमद रजा मंजरी किसी खीर और मूली का नाम नहीं है। मुझ पर फतवा लगाने से पहले अपने इस तख्तों को नजर सानी कर लेना। मैं किसी खानका का मुखालिफ नहीं, जितनी खानकाहें मेरे सर के ताज हैं, लेकिन जब जब दीन को जरूरत पड़ी तो ये खानकाह रज़विया का फाउंडर इमाम अहमद रजा उठ गया, मुस्तफा रजा उठ गया। आज उसके बेटे उठकर दुनिया को बता रहे हैं, अरे इज्जत रहे या चली जाए, नबी का दीन रहे, नबी की उम्मत रहे। वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब के जवाब। और करो, कौन उठ रहा है? यही हसन रजा के बाप उठ रहे हैं, यही हसन रजा के चचा उठ रहे हैं। क्यों ना उठे? उनके भी तो बाप उठे थे, उनके भी तो दादा उठे थे। आज हसन रजा के अब्बा उठ रहे हैं, इसलिए उठ रहे हैं कि उनकी रगों में खून आला हजरत है, उनकी रगों में खून आला हजरत है। मुफ्ती आजम हिंद की मोहब्बत है, हुज्जतुल इस्लाम का जाहो जलाल है, मुफस्सिर आजम का अज़मत व वक़ार है। और ये सब बाद में है। ये शहजादे के घर वाले कहते हैं, पहले हमारे अंदर अबू बकर की सदाकत है, पहले हमारे अंदर हजरत उमर की अदालत है, पहले हमारे अंदर हजरत उस्मान की सखावत है, पहले हमारे अंदर हजरत अली की शुजाअत है, पहले हमारे अंदर हजरत खालिद का जलवा है, पहले हमारे अंदर हजरत सल्लार की ताकत है, पहले हमारे अंदर हजरत अम्मार का सबर है, पहले हमारे अंदर हजरत बिलाल की वफा है, पहले हमारे अंदर हजरत गौस की अजमत है, ख्वाजा की हुकूमत है। क्या बात है। इसलिए आज दुनिया खानकाह आला हजरत को सलाम अकीदत पेश करती है। मुसलमानों, इन सुलगते हालात पर कौन खड़ा हुआ तुम्हारे लिए? बोलो, कौन पीर खड़ा हुआ? खड़ा हुआ तो फिर वही शहजादे आला हजरत खड़ा हुआ, खड़ा हुआ तो वही फिर खून आला हजरत खड़ा हुआ। देखो, ज्यादा आना जाना मत लगाओ, बैठ कर सुनो तो सुनाऊंगा मैं, वरना मैं फॉर्मेलिटी पूरी करना जानता हूँ, क्योंकि इस्लाह मुआशरा है ना, तो इस्लाह तो करके जाऊंगा, तुम्हारी इस्लाह तो करके जाऊंगा। बुरी लगे दोबारा मत बुलाना, फर्क नहीं पड़ता। ये भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक बसता है। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह तहदीद से नेमत के लिए जुमला कह रहा हूँ कारी साहब, मेरे पास पूरे महीने की तारीखें खाली नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जब कारी साजिद ने बुला ही लिया है तो कौम को अकीदत का पैगाम दे दिया जाए। सुन, आखिर वजह क्या है? हजरत बिलाल तो वही थे, उमैया ने जिनको मारा था। मक्का में कोई खानदान नहीं, मक्का में कोई उनका पहचान का नहीं, मक्का में उनका कोई रिलेटिव और रिश्तेदार नहीं। उमैया से पिट रहे हैं, नंगा जिस्म जमीन पर लड़पड़ा हुआ है, बदली पत्थर सीने पर रखा हुआ है। ये जुमला सुन लो, ईमान में अगर हरारत पैदा हो जाए तो सुभान अल्लाह बोल देना, और ना हो तो खामोशी के साथ घर चले जाना। हजरत बिलाल को मारा गया, हजरत बिलाल को तोड़ा गया, हजरत बिलाल को सिसकाया गया, हजरत बिलाल की आहो बुका निकली थी, लेकिन यही बिलाल है, यही हजरत बिलाल है, यही रंग का काला बिलाल है, यही बिलाल मुअज्जिन रसूल है। जब मैदान
मैदान बदर में जा रहा है, बदर की वादियों में जा रहा है, बदर के सहरा में जा रहा है, तो यही बिलाल है, वो उमैया जिसने बिलाल को मारा था, वो जहन्नमी काफिर जिसने बिलाल को सताया था, अब यही उमैया को हजरत बिलाल काट रहे हैं, हजरत बिलाल मार रहे हैं, हजरत बिलाल फाड़ रहे हैं। हमने कहा बिलाल कल तू पिट रहा था, तेरे अंदर ये जज्बा कहां से आया? तो बिलाल ने कहा अरे ये जज्बा कहीं और से नहीं आया, मेरा सर सजदे में था, सर झुकाना मेरा काम है, जज्बा देना खुदा का काम। वाह वाह क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। बिलाल को ये ताकत मिली है सजदा करने से। कहां से मिली? बोलो भाई, कहां से मिली? सजदा करने से। तुम ये चाहते हो आज भूख मार दे तो दुश्मन मर जाए, अगर ऐसा होता तो वो मेरा रसूल जिसके बारे में मेरे आला हजरत ने कहा है, सुनो मुफ्ती साहब, जिसके बारे में मेरे रजा ने कहा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। बिलाल तो यही थे, लेकिन आयत जिहाद नहीं आई थी। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन की आयत करीमा का नुज़ूल नहीं हुआ था। 13 साल तक सब्र करते रहे, मुस्तफा करीम ने मक्का को छोड़ दिया, 13 साल तक सब्र किया। हजरत अबू बकर पिटते रहे, सब्र करते रहे, हजरत सुमैया शहीद हो रही है, सब्र हो रहा है, खानदान को छोड़ा जा रहा है, सब्र हो रहा है, बिलाल के सीने पर वजनी पत्थर रखा जा रहा है, सब्र हो रहा है। लेकिन जब या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार की आयत करीमा आ गई तो यही बिलाल है मैदान बदर में जा रहा है, यही अबू बकर है मैदान बदर में जा रहा है, यही हजरत उमर है मैदान बदर में जा रहा है। अब मेरे रसूल ने अपने सर को मैदान बदर में रख के कहा, ऐ मौला, मैं किसी जंगजू की फौज को लेकर नहीं आया हूँ, मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया हूँ, मैं किसी तलवार चलाने वाले को लेकर नहीं आया हूँ, मैं किसी जंग के माहिर को लेकर नहीं आया हूँ। आसमान से आवाज आई होगी, ऐ रसूल लेकर किसी आया। ये तारीखी जुमला अगर तुम्हारे दिल पे चोट मार दे तो कबूल कर लेना, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। मौला, मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया, बल्कि मस्जिद के नमाजियों को लेकर आया हूँ। किसको लेकर आया हूँ? किसको लेकर आया हूँ? जोर से किसको लेकर आया बाबा? मस्जिद के नमाजियों को लेकर आया। बिलाल तो वही था, अम्मार इब्ने यासिर तो वही थे। इतने बड़े कोहे हिमालय से ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए? रसूल ने कहा मौला, बदर की वादी में मैं सिपाहियों के लश्कर को नहीं लाया, बल्कि तेरी बारगाह में ब्रेक डाउन होने वाले तेरे नेक बंदों को लाया। नोट करो, रसूल ने कहा नमाजियों को लेकर आया। नौजवानों, किसको लेकर आया? जोर से बोलो, किसको लेकर आया? जोर से बोलो, किसको लेकर आया? और रसूल ने कहा नमाजियों को लेकर आया। आसमान से आवाज आई, आसमान से आवाज है, रसूल, हमें अपने इज्जत और जलाल की कसम, अगर तू नमाजियों को लेकर आया है, तेरी मोहब्बत में, मेरी बंदगी में जब तक नमाज पढ़ते रहेंगे, ये दुनिया पे हुकूमत करते रहेंगे। किस पर हुकूमत करेंगे? किस पर हुकूमत करेंगे? किस पर हुकूमत करेंगे? दुनिया पर हुकूमत करेंगे। पता ही चला बेनमाजी हुकूमत नहीं कर सकता। बात मुसलमान की कर रहा हूँ, गैर की नहीं। फतवा मत लगा देना कि ये भी तो बेनमाजी है। वो बेनमाजी नहीं, मुशरिक है। नमाज फर्ज उन पर जब है नहीं, काफिर है, मुशरिक है, तो हम उनकी क्या बात करेंगे? फर्ज शर्त तो फराइज तो हम पर है,
जो कि मोमिन और मुसलमान तो हम हैं। आसमान से आवाज आई होगी मेरे रसूल जब तक ये नमाजी बनते रहेंगे। दुनिया की हुकूमत अब इतने बड़े मजमे में, अभी मैंने जब खाना खाने के लिए दस्तरखान पे हाथ बढ़ाया तो मैंने देखा कारी साजिद के दस्तरखान पर दर्जनों के दर्जनों बिरयानी की डोंगे उतर रहे हैं। बुरा मत मानना, ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। बिरयानी की देगे पे देगे खा गए, लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, क्या हमने वो नमाज ईशा पढ़ी है? क्या वो हमने नमाज मगरिब पढ़ी है? क्या वो हमने नमाज असर पढ़ी है? क्या वो हमने नमाज जुहर पढ़ी? क्या वो हमने नमाज फजर पढ़ी? तो हुकूमत तो नमाजियों के लिए है, इज्जत तो नमाजियों के लिए, अजमत तो नमाजियों के लिए। मैं भी देख लूं क्या है ना, मैं भी इधर ही देख रहा हूँ, देखो मैं भी इधर देख रहा हूँ, आप भी देखो मैं भी देखो। अफसोस है वो कौम जो इस्लाह सुनना नहीं चाहती, उसकी कौन इस्लाह करेगा? अब तुम इंतजार करो उन लम्हों का जो तलवारें तुम्हारी गर्दनों को काटेंगे। करीब नहीं, करीब तो आ चुकी है, रुक जाओ भाई, अभी नहीं, अभी फूलों की जरूरत नहीं है, मोहब्बत के फूलों की जरूरत है। ये फूल हमें जन्नत नहीं दिला सकते, समझ में आ रहा है? तलवारें तुम्हारी गर्दनों के करीब पहुंच चुकी हैं, पर जुम्बिश देने की देरी है, हरकत देने की जरूरत है, सर तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन सुन, किसी की मां ने ऐसा बच्चा नहीं जना है जब तक हमारी पेशानियों में सजदे की तड़प रहेगी, जब तक सीने में इश्क़ मुस्तफा की चमक रहेगी, जब तक पेशानी में रब की इबादत का जज्बा रहेगा, जब तक सीने में नबी का इश्क़ रसूल रहेगा, तो दुनिया ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो मुसलमानों को काट सके। क्योंकि हमारी अजमत का निशान नमाज है, हमारी हुकूमत का निशान नमाज है, हमारे तख्त और ताज का निशान नमाज है, हमारी कामयाबी का निशान नमाज है, हमारी फलाह का निशान नमाज है, हमारी जन्नत का निशान नमाज और मुस्तफा का दीदार है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। आएंगे, हम खुद इस्तकबाल करेंगे, आप बैठ जाओ। बार बार ये मत दिखाओ कि हम कमेटी वाले हैं, जलसे को बर्बाद कमेटी के लोग ज्यादा करते हैं, 90% जलसे को तबाह कमेटी के लोग करते हैं। बैठ जाओ यहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज नहीं समझोगे तो 2024 में समझा देंगे। हर बात का खुल के बताऊं तुम्हें मैं, हर बात का खुल के बताऊं? तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पर, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पर, हर बात खुल के बताऊंगा तुम्हें। तुम बेनमाजी हो गए, कहते हो हम चादर चढ़ाते तो हैं, हम आशिक हैं, फूल चढ़ाते तो हैं, हम आशिक हैं, उलमा के गलों में हार डालते तो हैं, दैट इज सिंबल ऑफ द सुन्नियत, दैट इज इनफ, ये काफी है। नहीं, अगर ये काफी होता तो मेरे गौस को क्या जरूरत थी नमाज? अगर ये काफी होते फूल हार तो क्या जरूरत थी मेरे हुसैन को अब्बास अलंबरदार के बाजू कटाने की? अगर यही काफी था तो क्या जरूरत थी हजरत सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देखने? अगर यही काफी था तो क्या जरूरत थी हम शबीह पैगंबर अली अकबर की जवानी का खून बहाने की? अगर यही काफी था तो क्या जरूरत थी उम्मे रुबाब का कलेजा तड़पता हुआ देखने की? अगर यही काफी था तो क्या जरूरत थी 72 जख्म खाकर, आधी गर्दन कटवा कर, सजदे में जाकर शहादत पाकर, सजदे में जाकर अल्लाह की इबादत करके बता देना, मौला नमाज देना तेरा काम है, अदा करना
हुसैन का काम। आवाज आवाज हर बात क्या खुल के समझाऊंगा, हर बात क्या तुम्हें इन एंड आउट समझाऊंगा, हर बात क्या बच्चे की तरह तोते की तरह लटकाऊंगा। मेरे भाइयों, आज सब होता है सीने में। जो कौम दुनिया की हुक्मरानी करती थी, जो कौम दुनिया की ताजदार थी, आज वो कौम जलील और ख्वार है। सबसे बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं मुसलमान। वजह क्या है? तुमने अपनी शान का निशान खो दिया, तुमने अपनी अजमत का निशान खो दिया। सुन, मैं तारीख का वो बाप दोहरा रहा हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, नाम जानते हो? इस्लाम का वो हीरो है जिसने बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों के जबड़े से निकाल कर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन मियां साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन मियां साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन मियां साहिब क़िबला, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर